उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वैसे साथी जो सीटेट फर्स्ट टाइम भर रहे हैं या सीटेट को 2-3 बार भर चुके हैं और क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आज उन साथी के लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही बात करने के लिए आए हैं कि मैंने सीटेट को 4 बार क्वालिफाई कैसे किया और उस तरीकों को आप लोगों के साथ मेरे भाई चर्चा करने के लिए आए हैं, ताकि हमारे सभी साथी अच्छा स्कोर कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथी वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे और आज के क्लास का सबसे बेस्ट 3 ट्रिक्स को जानेंगे कि आखिर इस टिप को फॉलो करके सीटेट में कैसे अधिक से अधिक नंबर लाया जा सके। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग सीटेट 2025 के थोड़ा सा सिलेबस को जानेंगे और उसके बाद उसी के माध्यम से इस ट्रिक को समझने का काम करेंगे। तभी मेरे साथी ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आएगा और फिर आप लोग इस पर अमल करिएगा, काम करना शुरू करिएगा। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए हम लोग सीधे समझते हैं पेपर वन के सिलेबस को। तो सभी साथी जानते हो कि पेपर वन कौन भर सकता है। तो वैसे साथी जो डीएलएड किए हुए हैं, जो डीएलएड किए हुए हैं वही सिर्फ पेपर वन भर सकते हैं, और जो साथी डीएलएड किए हुए हैं और ऊपर से ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, बीए बीकॉम या बीएससी, वो साथी पेपर टू भी भर सकते हैं। तो सभी साथी को यहाँ तक पता होगा। और वैसे साथी ये भी आप जानते होंगे कि पेपर वन जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो प्राइमरी टीचर बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे भाई? प्राइमरी टीचर बनते हैं, जो 1 to 5 क्लास के होते हैं। तो आज हम लोग पहले पेपर वन के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है मेरे भाई इसमें सीडीपी। सीडीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो होता है मेरे भाई 30 नंबर का होता है, 30 नंबर का। फिर हमारा होता है ईवीएस। क्या होता है? ईवीएस होता है। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस। ये भी पूछा जाता है मेरे भाई 30 नंबर का, पूछा जाता है 30 नंबर का। अब इसमें क्या समझना है थोड़ा सा कि ये तो 30 नंबर का मेरे भाई पूछा जाता ही है। पहले मिटा देते हैं, आपको समझ गया कि प्राइमरी टीचर किसको बोलते हैं। तो देखिए ईवीएस होता है मेरा 30 नंबर का। इसमें आप जानते हैं 15 नंबर का पूछेगा 1 to 5 क्लास का कंटेंट। 1 to 5 क्लास का कंटेंट जो होता है ना मेरे भाई, वो 15 नंबर का पूछेगा आपसे कंटेंट। ठीक है, क्या होता है 1 to 5 क्लास के इन्वायरमेंटल साइंस के बुक से आपसे मेरे भाई 15 नंबर का कंटेंट पूछेगा और 15 नंबर का क्या पूछेगा? 15 नंबर का आपसे पेडागोजी पूछेगा। सभी साथी सर ये बात जानते होंगे। क्या पूछता है मेरे भाई? 1 to 5 का 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है मैथ। तो मैथ में भी क्या करेगा? आपसे 15 नंबर का मेरे भाई कंटेंट पूछेगा और 15 नंबर का आपसे पेडागोजी पूछेगा, मैथ पेडागोजी। ठीक है, तो सभी साथी समझते चलिएगा। कोई भी साथी को थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद है लैंग्वेज वन। तो मेरे भाई लैंग्वेज वन में बहुत सारे साथी इंग्लिश भी चुन लेते हैं, बहुत सारे साथी हिंदी भी चुन लेते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जो जो कुछ भी चुनेंगे वहाँ यहाँ पैटर्न वही रहेगा। तो देखिए मेरे भाई बहुत सारे साथी अगर यहाँ पे लैंग्वेज वन में अगर हिंदी चुनते हैं, तो हिंदी चुनेंगे ना मेरे भाई, तो आपसे 15 नंबर का क्या पूछेगा? आपसे गद्यांश या पद्यांश पूछेगा। क्या पूछेगा? आपसे गद्यांश या पद्यांश पूछेगा, मतलब वही कंटेंट हो गया। ठीक है, और 15 नंबर का क्या पूछेगा? आपसे हिंदी पेडागोजी पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे भाई? हिंदी पेडागॉजी। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश टू लैंग्वेज टू में भी आप अगर चुनते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी यही बात है। क्या पूछेगा आपसे? 15 नंबर का कंटेंट, वही जिसको बोलते हैं पैसेज। ठीक है मेरे भाई, पैसेज। और वही पैसेज में आपसे क्या पूछेगा? 1-2 नंबर का ग्रामर पूछ लेगा। इसलिए बहुत सारे इसमें ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा ग्रामर का बेसिक समझ रखते होंगे ना, तो उसका आप आंसर दे देंगे। और इसमें क्या होगा? 15 नंबर का आपसे इंग्लिश पेडागॉजी भी पूछेगा मेरे भाई। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को ये समझ में आ गया होगा कि ये सिलेबस में क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। फर्स्ट है सीडीपी, दूसरा है इन्वायरमेंटल साइंस, तीसरा है मैथ, चौथा है लैंग्वेज वन जैसे हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद फिर लैंग्वेज टू हिंदी या इंग्लिश। आपको जो अच्छा लगता है आप लोग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को पेपर वन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग पेपर टू को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम लोग अपने ट्रिक्स को जानेंगे कि आखिर कौन सा ट्रिक्स को फॉलो करें कि हमारा भी 120 प्लस मार्क्स आए। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले पेपर टू। पेपर टू में भी क्या पूछा जाता है? 30 नंबर का सीडीपी। और देखिए मेरे भाई आप सीडीपी पढ़ते हैं ना,
तो आपसे क्या होता है, जो भी विषय का पेडागोजी होता है वो भी आपका कवर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो सीडीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सीडीपी पर आपको फोकस करना चाहिए। ये आप फोकस करते हैं तो समझिए कि सीटेट का आप आधा पोर्शन सीडीपी से ही कवर कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो एक नंबर में क्या पूछा गया है यहाँ पे, सीडीपी 30 नंबर का। फिर सेकेंड में पूछा जाता है आपसे मैथ, मैथ या साइंस। देखिए वैसे साथी जो बीएससी किए हुए हैं, चाहे उनका केमिस्ट्री हो ऑनर्स, या फिजिक्स हो, या मैथ हो, समझे, या बायोलॉजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर पेपर टू देंगे मेरे भाई तो आपसे पूछा जाएगा मैथ और साइंस। क्या पूछा जाएगा मेरे भाई, मैथ और साइंस। तो इसमें आप जो 60 नंबर देख रहे हैं ना, तो इसमें 30 नंबर का आपसे मैथ पूछा जाएगा और 30 नंबर का साइंस पूछा जाएगा। 30 नंबर का मेरे भाई साइंस पूछा जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा समझना है कि जो 30 नंबर का आपसे मेरे भाई मैथ पूछा गया है ना, इसमें क्या होगा, 20 नंबर का आपसे कंटेंट पूछा जाएगा। आपसे 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर का पेडागोजी। ठीक है, 10 नंबर का पेडागोजी। और जो आप 30 नंबर का मेरे भाई साइंस आप देख रहे हैं, इसमें भी क्या होगा, 20 नंबर का आपसे कंटेंट पूछा जाएगा और 10 नंबर का पेडागोजी। समझ रहे हैं मेरे भाई, 10 नंबर का पेडागोजी। और जो भी साथी बीए किए हुए हैं, चाहे उनका ऑनर्स कुछ भी हो, जैसे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे एसएसटी पूछा जाएगा 60 नंबर का मेरे भाई। कितना पूछा जाएगा, 60 नंबर का। और इस 60 नंबर में आपसे 40 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा। 40 नंबर का मेरे भाई कंटेंट पूछा जाएगा और 20 नंबर का आपको विषय पेडागोजी, ठीक है, मतलब एसएसटी का पेडागोजी पूछा जाएगा। सभी साथी को समझ में आ रहा होगा, पूछा जाएगा। तो साइंस वाले के लिए 60 नंबर का मैथ एंड साइंस, और एसएसटी वाले के लिए 60 नंबर का सिर्फ एसएसटी। समझ गए मेरे भाई। फिर उसके बाद लैंग्वेज वन। तो जो पेपर वन में हम लोग चर्चा किए हैं लैंग्वेज वन के बारे में, वही सेम टू सेम यहाँ भी वही बात है। क्या होगा, 30 नंबर का जो पूछा जाएगा, इसमें 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा और 15 नंबर का आपसे हिंदी पेडागोजी। 15 नंबर का आपसे हिंदी पेडागोजी। आप अगर लैंग्वेज वन में अगर हिंदी चुनते हैं तो हिंदी पेडागोजी। और फिर 30 नंबर का जो आप पूछ रहे हैं लैंग्वेज टू में, तो लैंग्वेज टू में अगर आप इंग्लिश चुनेंगे, तो इंग्लिश चुनेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 15 नंबर का इसमें कंटेंट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पैसेज, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं गद्यांश या पद्यांश। और इसमें 15 नंबर का इंग्लिश पेडागोजी। 15 नंबर का मेरे भाई इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है। तो सभी साथी को उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारे विषय का पैटर्न कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे कि अब हम लोग कौन सा ट्रिक को फॉलो करें कि हम लोग का 130 प्लस मार्क्स आ जाए। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक में मेरे भाई हम लोग उसको बोलते हैं जो हम लोग का पढ़ने का समय सारणी को बनाता है, हमारे पढ़ने के स्ट्रेटजी को तय करता है। देखिए मेरे भाई, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ट्रिक है हमारा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, पीवाईक्यू को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक जो सीटेट में जितने सवाल पूछे गए हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं पीवाईक्यू। तो मेरे भाई सीटेट में ना पीवाईक्यू को लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जितना पीवाईक्यू लगाएंगे ना मेरे भाई, उतना ज्यादा आपको अनुभव होगा और उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो पीवाईक्यू तो आप सभी साथी को लगाना ही है। तो थ्री बेस्ट ट्रिक्स में सबसे पहला ट्रिक क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मेरे भाई जब आप लगाते हैं ना, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन में डाउट होता है। तो जो डाउट होता है ना, उस डाउट को जब आप दूर करते हैं, आप फिर आप लगाते हैं, तो देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है। और सीटेट के एग्जाम में ना पीवाईक्यू आपसे बराबर पूछे जाते हैं। और पीवाईक्यू अगर नहीं भी, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं भी आए, तो उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई पीवाईक्यू का आप मतलब समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू अब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे भाई उतना लगाइए। फिर उसके बाद क्या है, डाउट। अब पीवाईक्यू जब लगाते हैं तो बहुत सारा डाउट होता है, होगा डाउट, और डाउट नहीं होगा तो समझिए कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। डाउट तो होना ही है। तो मेरे पास जो भी डाउट होता है ना, उसका आप थ्योरी का क्लास देखिए, या किसी भी सर का हमारा देखिए, या किसी भी सर का वीडियो सेशन देखिए। जो भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हुआ है उस टॉपिक का आप सर्च करिए और वीडियो को देखिए। वीडियो को देखिए, आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे डाउट हो रहा है। जब वो डाउट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आप उसमें नहीं फंसते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड आपका ट्रिक हो गया डाउट। जो भी आपको डाउट आता है उसको आप थॉरोली आप उसको नोट डाउन करते जाइए और आप लिखते जाइए। सबसे पहले समझ लीजिए कि जब आप मेरे भाई, जब आप 150 नंबर का जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं, तो आप एक समय सारणी सेट करिए कि आपको 2.5 घंटे का समय एग्जाम में अगर दिया जा रहा है,
तो आप भी अपने घर पे बैठ के 2.5 घंटे का समय सारणी तय करिए और उसके बाद लगाइए। और जब लगाते हैं तो उसके बाद उसका आप स्कोरिंग चेक करिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। और जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को आप क्या करिए, सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद उस पर डाउट क्लास देखिए। उसके बाद फिर आप उस पर वीडियो सेशन देखिए, या आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, अपना बुक भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, अपने डाउट को दूर करने का काम करेंगे। जब ये दोनों हो जाएगा ना मेरे भाई, जब ये दोनों हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका है, बहुत हाई हो चुका है। फिर आप सीक्रेट से घबराएंगे नहीं। फिर हमारा थर्ड क्या है, थर्ड हमारा आता है मेरे भाई ईवीएस और साइंस। ठीक है, ईवीएस या साइंस या मैथ जैसे आता है ना, तो बहुत सारे साथी घबरा जाते हैं कि सर अब ईवीएस के लिए क्या करें। तो मेरे भाई ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, वो होगा कि आप 1 to 5 के बुक को अच्छे से आप पढ़ लें, अच्छे से आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लें। क्योंकि सीटेट जो होता है ना, वो आपको सीटेट क्या करेगा ना कि पेपर 1 में अगर ईवीएस पूछ रहा है तो बुक का कोई भी लाइन उठा के डाल देगा, बुक का कोई भी लाइन उठा के डाल देगा। इसलिए बोला जाता है कि सीटेट में आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो होता है ना, वो बुक से एकदम सेम टू सेम मिलता रहेगा। तो जो भी साथी पेपर 1 की तैयारी करते हैं, वह 1 to 5 के ईवीएस को अच्छे से रट जाए। ठीक है मेरे भाई, मतलब कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको बढ़िया से अपने दिमाग में उतार लें। तो देखिएगा कि आप इसमें 30 में 30 स्कोर आराम से कर लेंगे। 30 में 30, अगर एक दो अगर छूट भी गया, एक दो गलत भी हो गया मेरे भाई, तो 28 या 29 तो कर ही लेंगे। 28 या 29 आ ही जाएगा। क्योंकि इसमें 20 नंबर का कंटेंट पूछेगा, 10 नंबर का पेडागोजी। तो 10 नंबर का जब पेडागोजी पूछता है तो आप तो जब सीडीपी जब पढ़ेंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे तो उससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। समझे आप, वही उसमें भी अगर एक दो अगर गलती अगर करते भी हैं तो आपका 28 नंबर तो आएगा ही आएगा। फिर आपका क्या है, साइंस एंड एसएसटी, जो आपको मेरे भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है पेपर 2 में। अक्सर लड़के पेपर 2 में साइंस और एसएसटी में ही मार खा जाते हैं और गलती कर बैठते हैं और उनका स्कोरिंग रुक जाता है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़े मेरे भाई, जो भी साथी अगर साइंस से है तो वो क्या करे कि 6 to 8 का साइंस का बुक, ठीक है मेरे भाई, साइंस का बुक क्या, तो ये एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक मेरे भाई सभी साथी 6 to 8 का साइंस बुक खरीद ले। और उसको क्या करे, शुरू से लेकर 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक बढ़िया से उसको पढ़ जाए। जब आप उसको मेरे भाई पढ़ जाएंगे ना, तो देखेंगे जब आप फिर आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो देखेंगे कि सेम टू सेम बुक का क्वेश्चन उसमें डाला गया है। ठीक है मेरे भाई, तो आपका थर्ड ट्रिक क्या है, ईवीएस हो या साइंस हो या एसएसटी हो, आप सभी के एनसीईआरटी बुक को खरीद ले। अगर जो भी साथी अगर एसएसटी वाले भी हैं तो उनके लिए भी 6 to 8 का बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। 6 to 8 का बुक आप सभी एसएसटी का खरीद ले, और एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि जो सीबीएसई है ना वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी साथी समझ चुके होंगे कि 6 to 8 का जो बुक होता है एनसीईआरटी, उसको पढ़ना कितना जरूरी है। क्योंकि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एसएसटी में या साइंस में। और जो साथी मैथ साइंस के साथ जो साथी मैथ की तैयारी कर रहे होंगे, वैसे साथी के लिए आपको मैथ का प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके उसके लिए हम है ना मेरे भाई, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, सीटेट का बहुत सारा मैथ का क्लास कराया जा चुका है। आप लोग जाकर के जो भी कंटेंट का क्लास आप लोग को देखना है वहां पे मिल जाएगा। और पेडागोजी के लिए हम लोग इस पर स्पेशल क्लास लेके आएंगे। और जो भी साथी सीडीपी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का क्लास अपने चैनल पर चल रहा है। तो आप लोग देर न करिए, जाइए क्लास को ज्वाइन करिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथी को ये बेस्ट 3 ट्रिक्स पसंद आया होगा। और हमने जो साथी फॉलो किया था वही आप लोगों के सामने चर्चा करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सभी साथी को ये 3 बेस्ट ट्रिक्स पसंद आया होगा, मतलब तीनों तरीका आपको पसंद आया होगा। आप सभी साथी इसको फॉलो करके आप सभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी साथी को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं सीडीपी की नए क्लास में। आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।